मैथ्स के एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 38। टोटल टाइम आपको मिलने वाला है 3 घंटा और टोटल मार्क्स होगा 80 मार्क्स। क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो कैसा होगा, तो आपको देखने को मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस स्टडीज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको 38 क्वेश्चन आप 3 घंटे में बना सकते हैं और क्लियरली बना सकते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर देखने को मिलेगा, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। तो आप कैसे लाएंगे 100 में 100 नंबर? इसके लिए आपको चैप्टर का वेटेज समझना होगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर इसको गौर करें तो हम लोग ये पाते हैं कि आपको रियल नंबर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अलजेब्रा से 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेंसुरेशन से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से आपको 11 मार्क्स के क्वेश्चन और ज्योमेट्री से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर जो सेक्शन आपका अच्छा है, जैसे अलजेब्रा अच्छा है तो आप 20 में 20 ला सकते हो, ज्योमेट्री को अच्छा करो 15 में 15 ला सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा कर लो 12 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप पैटर्न को समझते हुए कि चैप्टर वाइज कैसा है, कितने मार्क्स के होंगे, तो आप एनालिसिस कर सकते हो और जो चैप्टर आपका अच्छा है उस पर काम कर सकते हो और जो चैप्टर खराब है उस पर भी आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो अगर और डेप्थ में जाएं तो और डेप्थ में अगर जाएं तो अलजेब्रा से 20 मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से कितना वेटेज रहेगा, अगर इसको समझते हैं, इसको अगर और डेप्थ से समझना चाहोगे तो अलजेब्रा में आपको पॉलिनोमियल से 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 4 मार्क्स के क्वेश्चन को देखने को मिल सकते हैं। अब होता क्या है कि ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए मार्क्स वाइज, लेकिन अलजेब्रा से आपको 20 में 20 ही मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका अलजेब्रा अच्छा है तो आप 20 में 20 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद चलते हैं मेंसुरेशन की ओर, और मेंसुरेशन में सिर्फ एक ही चैप्टर है और वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अगर ये चैप्टर आपका फुल्ली कमांड है तो 10 में 10 मार्क्स आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक चैप्टर 10 मार्क्स। आगे आते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैंने बताया कि आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो ट्राइंगल है, उसमें सर्किल है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, तो 3 चैप्टर है और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सर्किल जो है वो चैप्टर से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ट्राइंगल से 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और एरिया रिलेटेड टू सर्किल से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहेगा वेटेज आपको ज्योमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 चैप्टर है, एक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो 6 मार्क्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या 7 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। टोटल मार्क्स आपको 12 ही ट्रिग्नोमेट्री में मिलेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा है तो आप 12 नंबर फिक्स समझिए कि आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर और चर्चा करें तो आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो स्टैटिस्टिक्स आपका अच्छा है तो आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रोबेबिलिटी से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से आप 11 मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं और एक रियल नंबर जो चैप्टर है उससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप चैप्टर वाइज एनालिसिस कीजिए कि कौन सा सेक्शन आपका अच्छा है, कौन सा सेक्शन वीक है। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेक्शन आपका वीक है उस सेक्शंस पे आपको काम करने की जरूरत है और एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये 2 अगर आपका सॉल्व है तो आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे और मैथ्स में 100 में 100 ला सकते हैं। जैसे ही आप 90 के ऊपर पहुंचेंगे ना तो एक छोटा छोटा जो एरर है उस पर आपको बहुत अच्छा से ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब तक फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं आप सेकंड स्टेप की तरफ ना बढ़िए। फर्स्ट स्टेप खराब हो गया, एरर हो गया, मिस्टेक हो गया, आप सेकंड स्टेप करके पूरा क्वेश्चन बनाया जा रहा है, आपका स्टेप वाइज नंबर कम आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका एक स्टेप अच्छा हो, उसके बाद उस दूसरा स्टेप अच्छा हो। ऐसे करते करते क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, माइंड को पूरा पीसफुल रखिए। एग्जामिनेशन के समय आप बहुत आसानी से जीत लेंगे ये 100 में 100 नंबर लाने की बाजी को। ठीक है।